नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं ईडन गार्डन्स के सभी ब्लॉक्स और सभी स्टैंड से ईडन गार्डन का नज़ारा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन ब्लॉक्स से आपको कैसा व्यू देखने मिलता है, इसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है, इसका एम्बियंस कैसा होता है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं पहले से, उन्हें पता है कि मैंने ईडन गार्डन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और उन्हीं सभी वीडियोस के क्लिप्स को ले लेके मैंने इस वीडियो में आपको सभी स्टैंड और सभी ब्लॉक से ईडन गार्डन का नज़ारा दिखाया हुआ है। मैंने इससे पहले भी एक ऐसा ही वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में एक आध स्टैंड छूट गए थे और उसमें हॉस्पिटैलिटी की भी क्लिप नहीं थी। लेकिन इस वीडियो में मैंने सभी स्टैंड को कवर किया है, इंक्लूडिंग दी हॉस्पिटैलिटी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है ईडन गार्डन क्लब हाउस अपर टियर से ईडन गार्डन का नज़ारा। अगर आपको क्लब हाउस के अपर टियर में फर्स्ट 10 रोज में सीट मिल जाती है तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सीटिंग फर्स्ट 10 रो के बाद होती है तो उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं। कैसे इश्यूज, मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो मैं एक बात इस क्लब हाउस अपर टियर को लेके ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसके पीछे ये आप जो देख पा रहे हैं ये है कमेंट्री बॉक्स, और इसके वजह से व्यू में आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे पिलर्स भी हैं, तो काफ़ी सारे सीटों में जो आपको व्यू मिलती है वो ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू रहती है। आप जब इतना पैसा खर्च करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड, एक पूरी क्लियर व्यू मिले, जो कि यहाँ नहीं देखने मिलती है। और ये है क्लब हाउस लोअर टियर से ईडन गार्डन का नज़ारा। यहाँ से जो व्यू देखने मिलती है वो बिल्कुल भी अनऑब्स्ट्रक्टेड रहती है और ये व्यू अपर टियर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा सही होती है। लेकिन क्लब हाउस लोअर टियर की जो टिकट प्राइसेस होती हैं वो यूजुअली अपर टियर से बहुत ज़्यादा होती हैं, लगभग 60 to 70% हायर, कभी कभी डबल भी होती हैं। तो अगर आप ये टिकट अफोर्ड कर सकते हैं तो ये व्यू बेस्ट व्यू है पूरे स्टेडियम में। और ये है ईडन गार्डन का बी ब्लॉक प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी बॉक्स। ये एक हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है, यानी यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड, बफे और ड्रिंक्स भी देखने मिलता है। ये जो बी ब्लॉक प्रीमियम है ये केवल T20s गेम और IPL के समय ही होता है। अगर आप वनडे के समय या फिर टेस्ट मैचेस में आए तो आपको ये बी ब्लॉक प्रीमियम नहीं देखने मिलेगा। जहाँ तक कि सीटिंग की बात है तो बी ब्लॉक में ही बी ब्लॉक प्रीमियम के लिए अलग से सीट्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर कवर लगाया गया है। सीटिंग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बी ब्लॉक और बी ब्लॉक प्रीमियम में। और जहाँ तक कि व्यू की बात है वो भी लगभग बी ब्लॉक के से सेम ही है। बस आपको जो हॉस्पिटैलिटी के जो फीचर्स मिलते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। और यहाँ पे फूड बफे भी रहता है जो कि आप हाफ टाइम में या उसके अगल बगल आके आप फूड बफे एंजॉय कर सकते हैं। और ये है ईडन गार्डन के बी ब्लॉक से ईडन गार्डन का नज़ारा। ईडन गार्डन का बी ब्लॉक काफ़ी ही अच्छा ब्लॉक है। अगर आप इसमें सीट लेते हैं तो जो आपकी व्यू है वो आपको लगभग लॉन्ग ऑन की तरफ रहेगा या फिर थर्ड मैन की तरफ रहेगा। अगर राइट हैंडर नियर एंड से बैटिंग कर रहा है तो थर्ड मैन की तरफ, और फार एंड से बैटिंग कर रहा है तो लॉन्ग ऑन की तरफ। ये मैं एक रणजी मैच देखने गया था बी ब्लॉक में, ये उस समय की तस्वीर है और आप देख पा रहे हैं IPL में और रणजी मैच में क्या डिफरेंस रहता है इस ब्लॉक में बैठ के मैच देखने का। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ईडन गार्डन के B1 ब्लॉक से ईडन गार्डन का पूरा नज़ारा।
ये है B1 ब्लॉक का नज़ारा और यहाँ से जो वीविंग एक्सपीरियंस होती है वो भी काफ़ी ही अच्छी होती है। जैसे कि आपको B ब्लॉक में देखने मिलता है, लगभग सेम एंगल्स यहाँ पे भी देखने मिलते हैं, बस यहाँ की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो प्लेयर्स थोड़े दूर रहते हैं। लेकिन हाइट से देखने में जो आपको एक वीविंग एक्सपीरियंस मिलता है वो कभी कभी लोअर टीयर से भी ज़्यादा सही होता है। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा अच्छा वीविंग एंगल चाहिए या फिर आपको नज़दीक से देखना है। और ये है ईडन गार्डन के सी ब्लॉक से ईडन गार्डन का नज़ारा। ईडन गार्डन का सी ब्लॉक ईडन गार्डन के बी ब्लॉक के जस्ट बगल में ही रहता है और जो एंगल है वो थोड़ी सी और वाइड हो जाती है, बाद बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और ये है C1 ब्लॉक से ईडन गार्डन का नज़ारा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि C1 ब्लॉक से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने मिलता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर B1 ब्लॉक की और C1 ब्लॉक की प्राइस सेम है तो आप B1 ब्लॉक ही लें, क्योंकि B1 ब्लॉक से जो एंगल है उससे आपको ज़्यादा अच्छा व्यू देखने मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है तो आप C1 ब्लॉक भी ले सकते हैं, आपको ऐसा व्यू देखने मिलेगा C1 ब्लॉक से। जो आप पिलर्स देख पा रहे हैं, ये पिलर्स के पीछे का सीट लगभग 2000 से चालू होता है। तो अगर आपकी सीट नंबर C1 में 2000 के पीछे है तो ऐसा हो सकता है कि आपके विजन में एक पिलर आ जाए, जिससे विजन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये है ईडन गार्डन का डी ब्लॉक। डी ब्लॉक भी एक अच्छा ब्लॉक है। बस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीचे के जितने भी ब्लॉक्स हैं, मतलब क्लब हाउस लोअर टियर को छोड़ के जितने भी नीचे के ब्लॉक्स हैं, चाहे B, L, K, E, F, इन सभी ब्लॉक्स में अगर आपको फर्स्ट 10 रोज में सीट मिलती है तो जो सामने का जो जाली लगा हुआ है वो आपके विजन में आ जाता है, जिससे थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। और ये है D1 ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक के जस्ट ऊपर वाला स्टैंड। और यहाँ से भी वीविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी होती है और ये ब्लॉक काफ़ी ही पॉपुलर है। ये ब्लॉक अधिकतर समय आपको पूरा भरा हुआ ही मिलेगा और यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि जो वीविंग एंगल है और जो साइड्स आपको देखने मिल रहे हैं वो काफ़ी ही अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपको किस एंगल में मैच देखने मिलेगा अगर आप D1 में बैठते हैं तो। और ये है E ब्लॉक। यहाँ पे आपको एक स्कोर बोर्ड भी देखने मिलता है और आईपीएल के समय यहाँ पे एक स्टेज बना रहता है जहाँ से एंकर होस्ट करते हैं गेम को, आपको काफ़ी कुछ अनाउंस करते हैं। तो ये एक काफ़ी एक्टिव स्टैंड है और आईपीएल के समय यहाँ पे मैच देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जहाँ तक कि व्यूइंग की बात है तो इसकी व्यूइंग एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है और आपको मौका मिले तो आप इसे भी एक बार इसमें बैठ के मैच ज़रूर देख सकते हैं। और ये है F1 ब्लॉक, ईडन गार्डन का मेरा फेवरेट स्टैंड। ये जो स्टैंड है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है और इसकी जो एंगल रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। बॉलर आपके तरफ से दौड़ते हुए जाएगा या फिर फार एंड से आपकी तरफ दौड़ते हुए आएगा, आपको उसी एंगल में मैच देखने मिलता है जैसा कि आप टीवी पे देखते हैं। तो इसकी एंगल बहुत ही सही है और आपको अगर किसी को रेकमेंड करना है पहली बार मैच देखने के लिए ईडन गार्डन्स में तो आप F1 ब्लॉक बोल सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू यहाँ से आपको देखने मिलता है। और मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे गया था तो मैंने लाइट शो भी देखा और लाइट शो अगर ईडन गार्डन में होता है तो आपको कोई भी आप ब्लॉक में बैठे आपको देखने मिल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइट शो का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और ये है F ब्लॉक। जैसा कि मैंने F1 के बारे में कहा कि वो वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है, F ब्लॉक वन ऑफ द वर्स्ट ब्लॉक है ईडन गार्डन का, क्योंकि आप जब इसमें बैठते हैं तो आपको चारों ओर जालियां देखने मिलती हैं जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार हो जाता है। और अगर आपको सीट काफ़ी पीछे मिले तो फिर रूफ की वजह से भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिलेगा। आगे चल के मैंने दिखाया है कि कैसे रूफ ऑब्स्ट्रक्ट करता है। फिलहाल तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि F ब्लॉक में अगर आपको सीट का ऑप्शन मिले तो आप ट्राई करिए आप किसी और ब्लॉक में लें, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। ये है ईडन गार्डन का G ब्लॉक। यहाँ से भी जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होती है वो अच्छी होती है, लेकिन G ब्लॉक, H ब्लॉक,
और के ब्लॉक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इन ब्लॉक्स के जो भी लोअर स्टैंड के जो पीछे के साइड है उसमें अगर आपको सीट मिल जाता है, जैसे कि पीछे के 15 के 20 रो में, तो आपको रूफ ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो और वो काफ़ी ही बेकार लगता है देखने में। मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये पिछले 15 रो के सीट्स में आपको ऐसा रूफ ब्लॉक में आ जाएगा, तो अगर गेंद हवा में जाएगी तो उसे आप नहीं देख पाएंगे। ये प्रॉब्लम आपको लोअर स्टैंड में देखने मिलती है डी ब्लॉक की, जी ब्लॉक की, एच ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की, ये चारों ब्लॉक मिलेगा। और वहीं G1 ब्लॉक जो कि अपर स्टैंड है उसकी विविंग एक्सपीरियंस काफ़ी ही अच्छी होती है। ये वंस अगेन आपको थर्ड मैन और लॉन्ग ऑफ, फाइन लेग और लॉन्ग ऑफ का ये जो एंगल देखने मिलता है यहाँ से, तो ऑब्वियसली इसकी विविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपको F1 में सीट नहीं मिल रही है तो F1 के बाद सबसे अच्छे ब्लॉक्स G1 और H1 होता है। और ये है H ब्लॉक ईडन गार्डन का। जैसा कि G ब्लॉक में मैंने बताया कि अगर आपको फर्स्ट 10 रोज में सीट मिलती है H ब्लॉक में, तो वो जो जाली है वो आपके विजन में आ सकती है, और लास्ट 15 रो में सीट मिलती है तो जो छत है वो आपके विजन में आ सकता है। लेकिन इनके अलावा अगर आपको बीच के 50 से 70 रोज में सीट मिलती हैं तो आपको जो विविंग एक्सपीरियंस मिलेगी वो बहुत ही अच्छी होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीट मिलेगा, ये पूरा रैंडम होता है, जिसकी वजह से इन ब्लॉक्स में सीट लेना थोड़ा सा रिस्की ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना लक आजमा सकते हैं। ये है पीछे की सीट्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ ईडन गार्डन के H1 ब्लॉक से ईडन गार्डन का पूरा नज़ारा। जे ब्लॉक में कोई अपर टियर नहीं है, तो जे ब्लॉक जो है वो बिल्कुल आपको साइड से मैच दिखाता है। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा ब्लॉक है। बस सेम चीज़ जैसे कि मैंने सभी लोअर स्टैंड्स में कहा है कि अगर आपको फर्स्ट 10 रो में सीट मिलती है तो जाली आपके विजन में आ सकती है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। और उसके अलावा इस स्टैंड में एक कैमरा का भी स्टैंड है, तो ब्रॉडकास्ट स्टैंड भी है, तो वो भी अगर आपके विजन में आता है तो वो भी थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा स्टैंड है और यहाँ से विविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रहती है। और ये है ईडन गार्डन के ब्लॉक से ईडन गार्डन का नज़ारा। बेसिकली जैसा कि आपको सी ब्लॉक में देखने मिलता है, ये भी लगभग वैसा ही है। ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड में पड़ता है सी ब्लॉक का, तो जो एंगल आपको उस तरफ से देखने मिलेगा वही एंगल आपको इसमें भी देखने मिलेगा। अगर आप डे में मैच देखने आ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि के ब्लॉक और एल ब्लॉक ये दो ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे धूप नहीं पड़ती है दिन में। के ब्लॉक, K1 ब्लॉक, एल ब्लॉक, L1 ब्लॉक में अगर आप सीट लेते हैं तो आप धूप से बच जाएंगे। और ये है K1 ब्लॉक, के ब्लॉक के ऊपर वाला ब्लॉक। ये भी एक अच्छा स्टैंड है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप दिन में आते हैं तो आप ध्यान रखिए कि इन ब्लॉक्स में आपको धूप नहीं लगेगा, तो ये एक बहुत अच्छा चॉइस हो जाता है दिन के गेम्स के लिए। और जहाँ तक कि एंगल की बात है, इसमें आपको वही एंगल देखने मिलेगा जो कि आपको C1 में देखने मिलता है। अगर आप L1 ब्लॉक में 1500 के बाद का सीट पाते हैं तो आपके व्यू में ऐसा ब्लॉक्स आ सकता है। ऑब्वियसली ये देखने में अच्छा नहीं लगता है और इससे आपकी थोड़ी सी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी।
और ये है ईडन गार्डन के एल ब्लॉक से ईडन गार्डन का नज़ारा। तो ये था मेरा सफ़र इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ही मदद मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूंगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।